नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक बार मेरे इस चैनल में जिसका नाम है होम एजुकेशन। दोस्तों, हमने क्लास 7 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। तो उसके हमने लगभग 4 प्रैक्टिस सेट हमने अब तक ले भी लिए। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो जल्दी से जाकर देखिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा, वो उस पर हम आज पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5, चैप्टर क्लास 7 का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस सेट 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको क्या बोला है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या बोला है, आपको कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स निकालना है ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। मतलब जो जो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको मेजरमेंट दी है उसका यूज़ करके आपको क्या निकालना है, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। अभी अब तक हमने चारों भी प्रैक्टिस सेट में वही किया है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स निकालना है, लेकिन हर इसकी मेजरमेंट अलग अलग थी। अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको ट्रायंगल यमियन निकालना है। उसमें मेजर ऑफ एंगल यमियन दिया है 90 डिग्री। काफ़ी जो बच्चे होते हैं ना, तो कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जब भी ऐसा कुछ सवाल आता है जैसे कि मेजर ऑफ एंगल या मियान ऐसा दिया हो रहा है, ओके, तो इसको बोला जाता है 90 डिग्री या भी कोई भी एंगल। तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनमें से एग्जैक्टली एंगल कौन सा निकालना है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, जब भी ये ऐसा कुछ आपको एंगल निकालने के लिए बोला गया तो हमेशा आपको देखना कि मिडल में कौन सा एंगल आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मिडल में एंगल ए आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल यही हमारे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। मतलब एंगल ए ही हमें 90 डिग्री का निकालना होगा। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं ये रफ कर लेता हूँ, अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, यमियन का एंगल 90 डिग्री निकालना है। उसकी जो मेजरमेंट है, लेंथ ऑफ एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है और लेंथ ऑफ यमियन कितना दिया है आपको, 10 सेंटीमीटर। अभी इसको निकालेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एंगल यमियन 90 डिग्री बोला गया है, लेकिन एंगल निकालने के लिए हमें कोई बेस तो चाहिए ना, मेजरमेंट लेंथ तो चाहिए। तो उसकी जो सेकंड वाली जो लेंथ है ए एन, अभी आपको पता चल गया कि यहाँ से एंगल ए हमें निकालना है। ओके, तो ए के साथ कौन सी लेंथ दी है, यहाँ पे ए एन की दी है। कितनी दी है वो, 8 सेंटीमीटर की दी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसका स्केल का यूज़ करके एक मेजरमेंट ले लोगे आप 8 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ पे एक मेजरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये कहलाएगी हमारी, अभी आपको यहाँ पे ए एन दिया है, तो हम ये वाला साइड जो है वो ए लेंगे और ये वाला जो पॉइंट है उसको हम एन ले लेंगे, ठीक है। इसको हम अच्छे से पॉइंट दे देंगे। अभी जो ए और एन कितना बोला है आपको, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम मेजरमेंट दे देंगे। ओके, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर का ए एन की लेंथ हो गई। अभी क्या बोला है यहाँ पे, आपको एक 90 डिग्री का क्या निकालना है, एक एंगल निकालना है। 90 डिग्री का एंगल मतलब क्या होगा दोस्तों, तो 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल, जिसको मराठी में बोलते हैं काटकोन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल निकालना है। 90 डिग्री का एंगल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है, तो हमें चाहिए चॉक, सॉरी, सबसे पहले हमें चाहिए डी की जरूरत पड़ेगी। तो डी का क्या करना है, आपको 90 डिग्री का एक एंगल निकालना है एंगल ए से। तो एंगल ए से हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ये आ रहा है यहाँ पे ऊपर के साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ए का दे देंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अभी यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, अभी जो 8 सेंटीमीटर का जो लेंथ लिया हमने, ठीक है, अभी 8 सेंटीमीटर का लेंथ लिया है। बाद में क्या बोला है आपको, यम एन, मतलब ये वाला जो साइड होगा वो कितना दिया है आपको, 10 सेंटीमीटर का। मतलब आपको 10 सेंटीमीटर का निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये जो चॉप है, आपको इसको क्या करना है, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, इसको आपको इस पॉइंट पे रखना पड़ेगा, यन पे आपको रखना पड़ेगा। और 10 सेंटीमीटर का पहले आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा। किससे, ये जो स्केल है ना आपके पास, इससे आपको क्या करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। इस तरह ऐसा मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके आप लोग क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। अभी देखो, मैंने 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर का ऐसे जहाँ पे ये लाइन जा रही है, यहाँ तक आपको डिस्टेंस लेना है 10 सेंटीमीटर का। चाहे वो यहाँ पे भी, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो मेरा क्या है, तो मेरा सपोज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ऐसा ऐसा एक
ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा 10 सेंटीमीटर का हो गया। अभी यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, तो इसको क्या कर दोगे आप, इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर दोगे, यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह से, यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल यम, ये होगा हमारा यम, और ये कहलाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बन गया आपका एक प्रॉपर ट्रायंगल बन गया। तो अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इन दी राइट एंगल ट्रायंगल एस टी यू हाइपोटेनस एस यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ एस टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है, बच्चों के मन में, कि क्या हाइपोटेनस कौन सा होता है, अभी हाइपोटेनस कैसे निकालें। तो एक बात बता दो दोस्तों, अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है, तो ये ट्रायंगल इस तरह निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट है। अभी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है ना, इसमें बेस होती है, इसमें एक हाइट होती है, जो ये ऊपर की तरफ जाइए गई है वो हाइट होती है, और ये जो साइड देखिए दिख रही है आपको, इसको ही बोलते हैं हम हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, हाइपोटेनस एस यू, मतलब ये जो साइड है ये इसका कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो लेंथ ऑफ एस टी दिया आपको 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। जहाँ पे हाइपोटेनस आ गया, समझ जाना वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको निकालेंगे कैसे। अभी हाइपोटेनस तो हम प्रॉपरली पहले निकाल नहीं पाएंगे, सबसे पहले हमें बेस ही निकालना पड़ेगा। तो बेस के लिए आपको एक लेंथ ऑफ एस टी दिया है, जो कि है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन सेगमेंट निकालनी होगी। तो चलो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले मैं रफ कर लेता हूँ। अभी आपको यहाँ पे एक लेंथ निकालनी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं कैसे निकालता हूँ। तो ये लेंथ मैंने निकाली है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी कम ही लूँगा 4 सेंटीमीटर का निकालने के लिए। लेंथ दिया है यहाँ पे यस, और यहाँ पे दिया है टी, और इसका मेजरमेंट दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल एस टी यू हाइपोटेनस एस यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे यस है, तो यहाँ पे टी है, तो मतलब ये वाली साइड, मतलब एंगल जो टी है वो हमारा 90 डिग्री कहलाएगा अभी। ठीक है, ये वाला जो साइड है, देखो यहाँ पे बीच में आ रहा है ये, इसका मतलब जो एंगल टी है, पॉइंट टी है, वहाँ से हमें 90 डिग्री का एंगल निकालना पड़ेगा। मतलब एंगल टी कितना है, तो 90 डिग्री है। तो अगेन हम डी लेंगे, और डी से हम क्या करेंगे, प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री का एंगल हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे हम, और इसको क्या कर देंगे, तो इसको कर देंगे हम ज्वाइन, इसको कर देंगे हम ऊपर की तरफ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, हाइपोटेनस एस यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अभी एस यू बोला गया 5 सेंटीमीटर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये चॉप लेना पड़ेगा, और आपको स्केल से, स्केल के ऊपर ऐसा क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना पड़ेगा चॉप से। फिर क्या करोगे आप, जहाँ आपका जो ये पॉइंट है ये आपको यस पे रखना पड़ेगा, और 5 सेंटीमीटर लगभग आपका सपोज आपका यहाँ पे इतना 5 सेंटीमीटर का आता होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो है ये कर्व, आपको एक कर्व निकालना पड़ेगा, आपको एक कर्व निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली इसके लाइन के ऊपर। यहाँ से एक कर्व निकाल लो। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका ये कर्व आया, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। अभी इस पॉइंट को क्या कर दोगे आप, इस पॉइंट को यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर दो, यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया हमारा यस टी, और ये पॉइंट बन गया हमारा यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे, और ये जो साइड है ये हाइपोटेनस है, और ये क्या कहलाएगी, 5 सेंटीमीटर की लाइन कहलाएगी। ये बन गया आपका एक प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल एस टी यू का। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले हम वो जान लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एंगल दिए आपको ए बी सी 90 डिग्री,
और लेंथ ऑफ BC दिया है आपको 5.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको सबसे पहले एक मेजरमेंट लेंथ निकालनी पड़ेगी 7.5 सेंटीमीटर का। अभी इनमें से एंगल 90 डिग्री निकालना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे मिडल में बी एंगल आ रहा है, इसका मतलब जो 90 डिग्री का जो एंगल दिया है वो है इस एंगल बी का ही 90 डिग्री, मतलब एंगल बी हमें 90 डिग्री का निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बोला गया लेंथ ऑफ BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे AC लिखा है, यहाँ पे BC लिखा है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे एंगल बी निकलना पड़ेगा हमें 90 डिग्री का, तो वही लेंथ हमारी बेस वैल्यू कहेगी। मतलब ये वाली जो लाइन है जो हम बेस लाइन निकालते हैं वो ये वाली लाइन कहलाएगी लेंथ ऑफ BC 5.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें 5.5 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन निकालनी पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेस लाइन निकाल लेंगे जो कि है 5 पॉइंट, ये सपोज 5 सेंटीमीटर है तो 5.5 सेंटीमीटर थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारी 5.5 सेंटीमीटर की बेस लाइन। ओके, अभी इसको बोला गया ये बी है और ये सी है। कितना दिया है ये 5.5 सेंटीमीटर की हमें एक मेजरमेंट दिया था। अभी यहाँ पे बोला गया एंगल बी 90 डिग्री निकलना है, तो एंगल बी हमें कितना निकलना पड़ेगा 90 डिग्री। तो लो फिर चॉप लो आप, और चॉप से क्या करो 90 डिग्री का एक एंगल निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल, और इसको क्या कर देंगे हम, तो इसको कर देंगे हम ज्वाइन। यहाँ पे एक ऐसी लाइन निकालेंगे। ठीक है, एक ऐसी हमने लाइन निकाल दी। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला है AC 7.5, मतलब ये और सी ये वाला, मतलब ये कौन सी साइड कहलाएगी, तो ये कहलाएगी हमारी हाइपोटेनस। तो यहाँ पे कितना बोला है 7.5 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे आपका काम है चॉप का। आपको क्या करना है, स्केल स्केल से आपको मेजरमेंट लेना है पहले 7.5 सेंटीमीटर का। जैसे आपने 7.5 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर कर लिया तो आपको ये जो पॉइंट है ये आपको पॉइंट यहाँ पे रखना पड़ेगा, और जो भी 7.5 सेंटीमीटर का आपका जो लेंथ है जहाँ पर भी वो आ रहा है, सपोज यहाँ पे आ रहा है तो आपको ये इस तरह आपको ऐसा एक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। जहाँ पे भी ये कर्व ड्रॉ किया और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट फिल किया तो इस पॉइंट को क्या कर दोगे आप, ज्वाइन कर दो। तो देखो मैं कैसे ज्वाइन करता हूँ। तो इस पॉइंट को हम इस तरह ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इस तरह हमने ज्वाइन कर दिया इसको, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम ए, इसको एरो देंगे, और ये जो है ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट दिया। तो ये कहलाएगा हमारा एक प्रॉपर हाइपोटेनस ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, इन ट्रायंगल PQR लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PR दी है आपको 11.7 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि 90 डिग्री एंगल बेसिकली दिया कौन सा है। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंगल PQR दिया है, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जहाँ पे मिडल एंगल दिख गया ये वाला मिडल एंगल देखता हूँ कि कौन सा है। अभी यहाँ पे एंगल क्यू दिया है तो इसका मतलब जो हमारे 90 डिग्री का एंगल है वो कौन सा होगा, वो क्यू ही होगा। तो यहाँ पे पी क्यू ये वाली लेंथ दी है, जहाँ पे भी क्यू वाली लेंथ आ गई तो वो हमारी बेस लाइन कहलाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी क्यू दिया है आपको 4.5 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारी बेस लाइन होती है ना वो इस पर कंसिडर होती है कि एंगल कौन सा दिया है, और उस पर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेस लाइन कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने हमारा डिसाइड हो गया कि ये पी क्यू जो है यही हमारी बेस लाइन की लगेगी। तो वो बेस लाइन कितनी है यहाँ पे, तो वो दी है हमें 4.5 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर की एक लेंथ निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, सपोज ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो ये 4.5 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। यहाँ पे P दिया है, यहाँ पे Q दिया है, और वो बोला गया है हमें 4.5 सेंटीमीटर। ओके,
अभी नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी कि एंगल निकालना है। अभी यहाँ पे क्यू एंगल निकालना है 90 डिग्री, तो ये वाली साइड होगी हमारी, तो जिसको हम बीच से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि लेंथ ऑफ पियर 11.7 सेंटीमीटर है, 11.7 सेंटीमीटर। अभी यहाँ से अपोज आपने एक 11.7 सेंटीमीटर की स्केल से क्या करना है, मेजरमेंट करना है चॉप को लेके 11.7 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे रखना है, और 11.7 सेंटीमीटर सपोज बहुत लंबा आ रहा है, इसके बाहर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक 11.7 सेंटीमीटर सपोज इतना आ रहा है, यहाँ पे आप लोग एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है अपना, फिर क्या करना है आपको, ये जो बेस लाइन है, ये वाली लाइन जो एंगल निकला है, उसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा अभी इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या कर देंगे, हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ओके, यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पी क्यू, और ये होगा हमारा, ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा हमारा आर। और ये कितना दिया था आपको, 11.7 सेंटीमीटर का दिया था। तो ये बन गया हमारा प्रॉपर ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये प्रॉपर बन गया आपका एक प्रॉपर ट्रायंगल, पी क्यू आर का ट्रायंगल बन गया। अभी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 5 भी दिया है, ये यहाँ पे क्या बोला है, तो स्टूडेंट्स शुड टेक एग्जांपल्स ऑफ देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। इसका मतलब आपको अपने हिसाब से कोई भी एक मेजरमेंट चूज करनी है, कोई भी एक एंगल चूज करना है, मतलब 90 डिग्री का ही लेना है यहाँ पे बेसिकली, लेकिन आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी अपने हिसाब से एक डिग्री ले लो, कोई भी एक एंगल ले लो, और मेजरमेंट आपके हिसाब से कोई भी ले लो, कोई 5 सेंटीमीटर का लेगा, कोई 6 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का। तो अलग अलग मेजरमेंट के यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आप खुद ही अपने हिसाब से लो और खुद ही सॉल्व करो और कंस्ट्रक्ट करो, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज का जो पीरियड था, आज का कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आप लोग डेली इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूरा सिलेबस आपको कवर होता रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।